Hi everyone. Hi all zodiac sign. आप अपने पर्सन को कैसे डील करें? मैं इस रीडिंग में पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छी एडवाइस दे सकूं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है कि डिफरेंट zodiac साइन किस किस्म का बिहेवियर, किस किस्म की डीलिंग एक्सेप्ट करते हैं उसके लिहाज से। तो स्पेशली टॉरस, क्योंकि टॉरियंस के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा एंड जैमिनी से स्टार्ट लेते हैं। जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से है। वो मैरिड हैं या उनकी फैमिली की उनके पर जिम्मेदारी है, या थर्ड पार्टी जो है वो उनकी किसी भी सूरत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में वो ज़रूर बता देंगे। नहीं बता रहे हैं और वो या तो सडन डिटैच हो रहे हैं या पहले से ही आपको ऐसे डील कर रहे हैं। कभी अच्छा डील कर रहे हैं, कभी उनके पास टाइम नहीं है, कभी वो आपको टाइम दे रहे हैं, कभी ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं। वो आपसे कह भी रहे हैं कि उनको आपसे कमिटमेंट करनी है, लेकिन वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात जान लेनी है कि एयर साइन, उनको आप उनकी सोच के मुताबिक सेटिस्फाई करें, क्योंकि उनको लॉजिकल होकर यूनिक आइडियाज़ पे काम करना अच्छा लगता है। अगर आप उनसे इमोशनल एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि नहीं वो इमोशनल अटैचमेंट आपको दे दें, तो वो नहीं देंगे जब तक कि उनकी सोच आपसे मुतमईन नहीं होगी। तो आप उनकी ब्रेन एनर्जी को जज करें। जो उनका दिमाग जिस चीज़ से भी, जिस बात से भी सेटिस्फाई होता है, उसमें सबसे पहले तो यही है कि आप उनके साथ प्लान्स करें। ऐसे प्लान्स करें उनसे मिलने के, डेटिंग के, जिन चीज़ों को लेके वो खुश होते हैं। एक्साइटमेंट पैदा करें अपने रिलेशनशिप में। वैसे तो मैं ये कभी भी एडवाइस नहीं दूंगी किसी को भी कि किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप बनाए, लेकिन डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, इसमें मेरी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी राय दे रही हूँ कि मैं नहीं समझती। अब यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन किसी थर्ड पार्टी पर्सन से रिलेशनशिप बना रहा है तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन होता है क्या कि सिंगल पर्सन का हमेशा नुकसान होता है। वो वेट करता रह जाता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये कहा। तो अगर आप इनकी सोच को अच्छे से डील करेंगे, उनको उनके दिमाग को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस को कैसे डील किया जाए? फायर साइन की एक प्रॉब्लम मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि को डिपेंडेंट होते हैं वो। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। मैं बता दूँ इस वक्त जो मैं फायर साइन की पोजीशन देख रही हूँ वो ये है कि उनकी जो थर्ड पार्टी है ना वो उनको चीट कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है। मतलब फायर साइन जहाँ जहाँ भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ मुझे दिखता रहा है इन रीडिंग्स में, वहाँ पर ऐसा है कि उनको लव है किसी मैरिड पर्सन से, या उनको लव है एक चीटर मैनिपुलेटर से, और वो फिर उनसे लव कोई और साइन भी कर रहा है। स्पेशली वाटर साइन कर रहे हैं, या वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर रहे हैं, या अर्थ साइन कर रहे हैं, ठीक है, या एयर साइन कर रहे हैं। मगर मैं बता दूं यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। थर्ड पार्टी फायर साइन को हर किस्म की फैसिलिटी भी दे रही है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ पर आप लोगों का चांस नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का चांस है अगर ये फायर साइन जो है ये सिंगल है। फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस अगर सिंगल है, यहाँ पर चांस बनता है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकती हूँ। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, आप उनको टाइम दें, आप उनको कहें नहीं मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ बस, आई डोंट केयर कोई थर्ड पार्टी है क्या है क्या है, आप उनसे कोई जिक्र ना करें। बोले मैं सिर्फ आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
एंड मैं सिर्फ आपके लिए हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे लिए हो। ये सोच को अगर रखें, कल तक अगर आपकी उनसे फाइट भी कोई हुई है, उसको भी आप अपॉलॉजी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लव में कोई किसी से छोटा नहीं होता। तो हम लव को इसी तरह बढ़ा सकते हैं कि अपने आप को हमेशा कमतर ज़ाहिर करें कि यस, हम तो कुछ भी नहीं, आप सब कुछ हो। जब ये एक बॉन्ड बनता है इंसान का, तो एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप रखने के लिए सबसे पहले तो आप फायर साइन की ज़रूरत बन जाएं। जब आप उनको ये एहसास दिला दें कि उनसे तो आप अनकंडीशनल लव करते हैं और वही आपके लिए सब कुछ हैं, बस इतना एहसास आपको दिलाना पड़ेगा। आसान नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूँ। वो आपसे ना बहस करेंगे, आप उनसे बहस ना करें। बहुत मुश्किल काम है ना, मगर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपसे उनके बिना रहा नहीं जाता तो आपको करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि मैं तो रह सकता हूँ, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप उनको एक दफ़ा एहसास दिला दें कि नहीं, वो तो आपको हर हालत में चाहिए ही चाहिए, उनके बगैर आप नहीं रह सकते, ये एहसास दिलाने के बाद फिर कोई भी थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैं आपको बता दूं कि कोई भी थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर सकती, दो लोगों को एक दूसरे से लव होना चाहिए बस, और एहसास होना चाहिए कि यस, ये मेरा ही पर्सन है, कुछ भी हो जाए ये मेरा ही रहेगा। ये एहसास दिलाया फायर साइन को, एरियो सजिटेरियस को। ओके, अच्छा, एयर साइन के बारे में एक और बात मैं कहती चलूँ। अब यहाँ पर कोई भी साइन और राशि हो, अगर जब बात आ जाती है ना आप लोगों की कास्ट का इशू है और वो थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, तो फिर यहाँ पर जब ऐसे इश्यूज होते हैं तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। अपने आप को समझाएं, अगर कास्ट का इशू है, उसकी वजह से आप लोग नहीं मिल पा रहे, उसकी वजह से आप लोग कमिटमेंट नहीं कर सकते, उसकी वजह से आप उनके घर वाले आपके लिए रिश्ता भी नहीं ला सकते, तो फिर आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं बैठ कर। कास्ट का इशू तो हमेशा ही रहेगा। फिर ऐसा कोई इशू बताए ना जो सॉल्व हो सके, कास्ट तो वही रहेगी, कास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं रियलिटी को कि नहीं, लव है तो फिर कास्ट का भी कोई इशू नहीं है। अगर आपका पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर ले तो कास्ट भी बीच में आके थर्ड पार्टी नहीं बन सकती। ओके, हमने डिस्कस किए एयर साइन एंड फायर साइन। अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। चाहे टॉरस ही क्यों ना हो, अगर आप देख रहे हैं कोई प्लेयर है, कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, वो चाहे टॉरस हो, विर्गो हो या कैप्रिकॉर्न हो, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है और फिर भी आपको लव है उनसे, तो मैं यही कहूँगी कि दूरी मत बनाएं, चुप होकर मत बैठें, फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अब चाहे वहाँ पे थर्ड पार्टी हो, आप किसी भी साइन से डील कर रहे हो, थर्ड पार्टी है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे बहुत कुछ है और एक्शन उनके मैच ही नहीं कर रहे। या तो सीधे सीधे बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि कैप्रिकॉर्न तो कहते हैं कि जब वो अपने घर वालों से बात करेंगे उसके बाद फिर डायरेक्ट शादी करनी पड़ेगी, इसलिए वो करते ही नहीं है। तो आपके रिलेशनशिप को काफ़ी लॉन्ग टाइम गुजर गया। हुँ? उन्होंने नहीं की बात। कुछ गर्ल्स ने मुझसे कहा था तो मेरे माइंड में अभी आया, मैं अभी रिपीट कर रही हूँ ये। उन्होंने कहा कि हमारा 3 ईयर का रिलेशनशिप है, मगर वो अपने घर वालों को नहीं बताते, बट बोलते हैं जब मैं बताऊँगा तो उस वक़्त फ़ौरन डायरेक्ट शादी करनी पड़ेगी। जब 3 ईयर्स हो गए हैं तो आप क्यों नहीं करना चाह रही शादी? एंगेजमेंट भी हो सकती है। हुँ? दैट्स इट। तो आप लोग ना खुद ही बैठ के बहुत सारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपसे कोई माइंड गेम्स प्ले कर रहा है तो उसको बोलो आओ करो, अब शादी कर लो। वो खुद ही क्लियरली आपको छोड़ जाएगा, क्योंकि उसको करनी नहीं होगी, आपका भी टाइम ऐसे ज़ाया नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का बैठ के वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है वहाँ पे कोई चेंजेस हो नहीं सकते। आपने एक कंफर्ट जोन बना लिया है, बस बात इतनी सी है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, खुद ब खुद आप देखेंगे कि बहुत अच्छा मैरिज और प्रपोजल आपका वेट कर रहा होगा। ओके, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब आप कोई भी साइन हो और वाटर साइन से डील कर रहे हैं, सबसे पहले तो वाटर साइन कैंसर के बारे में बहुत काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, लेकिन मैंने क्या देखा है इन दी एंड, जो इगोटिस्टिकल है वो है हमेशा से। क्यों? उसके पास एक सॉलिड रीज़न है। आप समझ रहे हैं वो इगोटिस्टिकल है, वो ईगो प्राइड उनका एक डिस्टेंस बना के रखता है, नहीं,
वहाँ पे रियल इशू क्या है। वहाँ पे अगर अगर इशू है ना कि वो थर्ड पार्टी पर्सन है और उसके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि वो यहाँ इन्वेस्ट कर सके, तो वो हमेशा ऐसे बिहेव करेगा। आप उसको कांटेक्ट करेंगे, वो नहीं कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक तो वहाँ पे थर्ड पार्टी है, वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दूसरा, उसको पता है कि उसका दिल नहीं है यहाँ पर। जिसका दिल होता है ना, वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के करीब जाने की जगह बनाता है, दूर नहीं होता। अब वो चाहे वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ही क्यों ना हो। पाइसेस प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं, और बहुत सारे आप दूसरे ज़ोडिएक साइन भी होंगे जो पाइसेस से डील कर रहे हैं। ये पास्ट की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, पास्ट पर्सन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो एक सिंगल पर्सन के साथ अनहेल्दी एडिक्शन में है। अब पाइसेस मुझे यहाँ सिंगल यानी कि मैरिड नहीं दिख रहे, मगर उनकी एनर्जी भी सिंगल नहीं है। मगर है कि ये फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये है अनहेल्दी एडिक्शंस। तो प्रेजेंट मोमेंट में पाइसेस दूर हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि उनकी अनहेल्दी एडिक्शन किसी और के साथ हैं। तो वो बहुत सारे टॉरियंस के करीब आए हैं। पहले तो डेफिनेटली जो भी अनहेल्दी एडिक्शन में होता है, एडिक्टेड होता है, तो वो क्या करता है, आपको भी डालने की कोशिश करता है। आप बचें ऐसे लोगों से। कोई भी साइन हो, आपको अनहेल्दी एडिक्शन की तरफ लेके जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैंप सेक्स वगैरह, तो इस चीज़ से बचें। क्योंकि ये क्या है, जस्ट एक शैतानी खेल है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी सोल को प्ल्यूटेड करते हैं, यानी कि हम अपनी रूह को भी गंदा कर लेते हैं। तो बचें ऐसे लोगों को। बताएं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, और ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में चेंज हो जाता है फिर। तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बर्बाद हो जाती है, आपका जो सोल है वो भी बर्बाद हो जाता है, और ब्रेन एनर्जी भी आपकी ख़राब हो जाती है, तो कुछ भी नहीं बचता है। ऐसे में क्या करें, ऐसे लोगों से बचें, उनको समझाने की कोशिश करें, ना कि आप खुद उनके साथ फिर इन्वॉल्व हो जाएं। एक बात याद रखें, दुनिया का कोई भी पर्सन जो हमारी लाइफ में आता है वो आखिरी नहीं होता। यूनिवर्स से इतने सारे लोग क्यों बनाए, बताएं। यूनिवर्स ने नहीं बनाया, आई एम सॉरी, बनाने वाले ने इतने सारे लोग क्यों बनाए। ये तो गलत कह गई मैं कि यूनिवर्स ने बनाया। यूनिवर्स तो खैर क्रिएट करती है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, इसको क्रिएट करने के लिए कोई और कहता है जिसने ये पूरा निज़ाम बनाया है। तो ये बताएं कि क्यों बनाए हैं बनाने वाले ने इतने सारे लोग। इसलिए बनाए हैं कि एक पर्सन जाता है, दूसरा आता है हमारे लिए, और जो सबसे ठीक होता है वो हमारी लाइफ में हमारा लाइफ पार्टनर बनता है। मैं तो इसी बात पे बिलीव करती हूँ। तो यहाँ पर कोई भी पर्सन आखिरी पर्सन नहीं होता लव लाइफ में। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो के साथ कुछ ऐसा है कि बहुत सारे स्कॉर्पियो ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे, कर रहे हैं, जो एक टॉक्सिक एनर्जी शो करता है। उसको स्कॉर्पियो के साथ कोई मैरिड और कमिटमेंट नहीं करनी है, लेकिन वो स्कॉर्पियो को जाने भी नहीं देते। ये मुझे क्लियर दिख रहा है कि उनको अब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी दिखती है स्कॉर्पियो की तरफ, चाहे स्कॉर्पियो मैरिड क्यों ना हो, यहाँ पे एक और एनर्जी है जो मुझे दिखती है स्कॉर्पियो के साथ। वो ऐसी एनर्जी है जो ऑन एंड ऑफ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई उनके लिए, उनके पास है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है, या आसाइशों के लिए। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो से अगर कोई डील कर रहा है और रियल लव करता है, तो डेफिनेटली मैं ये बता दूं कि जब किसी चीटर को कोई डील कर रहा होता है ना, खुद ब खुद भटकता है, ऐसे किसी सही पर्सन की तरफ आता है। तो अगर आपकी तरफ भी कोई स्कॉर्पियो आ रहे हैं और आप एक जेन्युइन पर्सन हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं उनको। ओके, तो वाटर साइन को कैसे डील किया जाए। वाटर साइन को ऐसे डील किया जाए कि उनकी जो सोच है ना वाटर साइन की, क्योंकि ईगोटिस्टिकल हैं यहाँ पे सारे वाटर साइन मुझे जो दिख रहे हैं, ईगोटिस्टिकल बिहेवियर है सबका, जिन जिन के बारे में मेरे पास रीडिंग में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर इतने ईगोटिस्टिकल हैं कि उनको प्यार से आप समझा सकते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। नहीं समझा सकते तो उसका मतलब है आप उनको डील नहीं कर सकते। अब आप कोई भी साइन हो, चाहे टॉरस क्यों ना हो, अगर आपको वाटर साइन को डील करना है तो उनको बताएं कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। हम किसी का भला कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है, जितना हो सके दूसरों को हर बुराई से बचाएं, लेकिन प्यार से।
क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानेंगे। अब वो माने ना माने, प्यार से हम कोशिश कर सकते हैं। तो वाटर साइन को आप कैसे डील कर सकते हैं? वाटर साइन को उनकी लाइफ की रियलिटी बताकर हम डील कर सकते हैं। उनको हम बता सकते हैं कि हम उनसे लव करते हैं, अगर आप करते हैं तो। और उनकी ईगोटिस्टिकल जो ये बिहेवियर हैं, इसके लिए आप फाइट करेंगे तो वो आगे से ज़्यादा फाइट करेंगे आपसे। इसके लिए आप चुप हो जाएंगे तो वो भी चुप होके बैठ जाएंगे। इसके लिए यही है कि स्लो मूवमेंट में उनको थोड़ा थोड़ा करके समझाएं कि ये प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। हमारा रिलेशनशिप बने ना बने, आप अपने आप को तो बचाएं कम से कम। हम्म। तो आई होप ये रीडिंग सुनने के बाद आपको इतनी नॉलेज मिली होगी कि आप सोच रहे होंगे कि यस, मैं कहाँ से क्या स्टार्ट लूँ। मेरी ये बातें करने का जस्ट यही मकसद है। आई लव यू ऑल। अगर आपको मेरी छोटी सी भी किसी बात से बुरा लगता है तो डेफिनेटली मैं अपॉलोजी करती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।